वीडियो बने हुए। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि आज हम 12th ज्योग्राफी के अध्याय 5 का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट होगा आपका कृषि प्रदेश। मेरे भाई, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में हर जगह जलवायु एक समान नहीं है, और जब जलवायु एक समान नहीं है तो कृषि भी एक समान नहीं की जा सकती है, क्योंकि कृषि काम जलवायु पर निर्भर करता है। जहां पर जिस तरह की जलवायु रहती है वहां पर उसी तरह की कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया कृषि के विविधताओं से भरा हुआ है। अर्थात जहां पर जिस तरह की जलवायु है वहां पर उसी तरह के फसल को उत्पादन करना संभव हो पा रहा है। तो जब ज्योग्राफी के विद्वानों ने यह देखा कि दुनिया के हर क्षेत्र में हर फसल नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि जलवायु हर जगह एक जैसा नहीं है, तब इसका अध्ययन करना शुरू किया। और इस अध्ययन के क्रम में सबसे आगे निकला मेरे भाई व्हिटलेसी, एक बहुत बड़े विद्वान है व्हिटलेसी, वो आगे निकला और उन्होंने पूरे दुनिया के जो उत्पादन के क्षेत्र थे, कृषि क्षेत्र थे, उसको उन्होंने वर्गीकृत करना शुरू किया। वैसे इन्होंने जो वर्गीकृत किया है उसका 5 आधार है। उन 5 आधार पर उन्होंने विश्व के क्षेत्रों को, विश्व के कृषि क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है, बांटा है। और इसको देखते हुए ज्योग्राफी के विद्वानों ने पूरे दुनिया के कृषि क्षेत्र को 13 भागों में बांटा है। और मैं बता दूं, इसके अलावा व्हिटलेसी के अलावा भी कई ज्योग्राफी के विद्वानों ने दुनिया के कृषि क्षेत्र को कई वर्गों में बांटने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे सर्वमान्य और महत्व सटीक व्हिटलेसी का ही है। तो शायद समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात और बता दूं, 1939 ईस्वी में इन्होंने ऐसा किया था। अर्थात पूरे दुनिया को कृषि प्रदेश में जो बांटा था, जिसके आधार पर आज 13 कृषि प्रदेश है पूरी दुनिया में, उसको व्हिटलेसी ने 1939 ईस्वी में बांटा था। तो शायद समझ में आ गया होगा कि कृषि प्रदेश क्या होता है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं कृषि प्रदेश का। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र सुने होंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खट्टा पदार्थ, खट्टा जो फल होता है या खट्टा जो कृषि होता है उसको उपजाया जाता है। नीम, अंगूर, संतरा इत्यादि उपजाया जाता है। तो इस तरह से दुनिया के जितने भी कृषि क्षेत्र हैं उसको 13 भागों में बांटा गया है। इसी को आज हम लिखाएंगे। देखिए, पूरे पृथ्वी पर एक जैसा जलवायु नहीं है, जिसके कारण हर जगह एक जैसा कृषि करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः अलग अलग तरह का कृषि लगाना दुनिया के किसानों को मजबूरी है। पैराग्राफ चेंज। पहली बार 1939 ईस्वी में डॉक्टर व्हिटलेसी साहब ने दुनिया के कृषि प्रदेशों को 5 आधारों पर 13 भागों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है। 1 नंबर में प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, 2 नंबर में स्थानांतरित कृषि, 3 नंबर में वाणिज्यिक रोपण कृषि, 4 नंबर में चलवासी पशुचारण कृषि, प्रदेश सब में लगाइएगा। 5वां नंबर में पशुधन रेचिंग कृषि प्रदेश, 6ठा नंबर में गहन जीविकोपार्जी कृषि प्रदेश, और 6ठा नंबर में गहन जीविकोपार्जी कृषि, कोष्ठ में लिखना है चावल को
छोड़कर प्रदेश, और 7वां नंबर में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, और 8वां नंबर में, सॉरी यही 8वें नंबर में था, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। 9वां नंबर में वाणिज्यिक अनाज कृषि प्रदेश, और 10वां नंबर में वाणिज्यिक डेयरी कृषि प्रदेश, और 11वां नंबर में वाणिज्यिक फसल और पशुपालन कृषि प्रदेश, और 12वां नंबर में वाणिज्यिक उद्यान कृषि प्रदेश, और 13 नंबर में जीविकोपार्जी फसल और पशुपालन कृषि प्रदेश। तो इस तरह से हमने कृषि प्रदेश को समझाने लिखाने का प्रयास किया। फिर भी अगर इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो आपकी चुप्पी संकेत कर रहा है कि आपको इस पॉइंट में किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अतः हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अब अगला पॉइंट होगा आपका खनन का परिभाषा परिचय। चलिए, तो एक बार पेन को आप लोग नीचे रखिए और उसको पहले अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर अगला आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले खनन। मेरे भाई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे खनिज है। सोना, चांदी, बालू, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि, ये बहुत सारे खनिज धरती के अंदर में है, पृथ्वी की भूपट्टी में है। इसको बाहर निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित खनिज को बाहर निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है। अर्थात खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित खनिज को बाहर निकाला जाता है। शायद खनिज के विषय में आप लोग समझ गए होंगे कि, सॉरी, खनन के विषय में आप लोग समझ गए होंगे कि खनन क्या है। क्लियर हो गया कि खनन खनिज को बाहर निकालने का, पृथ्वी के ऊपर भूपट्टी में उपस्थित खनिज को बाहर निकालने का एक प्रक्रिया का नाम खनन है। इसको दूसरा भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित खनिज को जो खोदकर या सुरंग बनाकर बाहर निकाला जाता है, इसे ही खनन कहा जाता है। तो अपने कई तरह से इसकी परिभाषा को जाने। अब इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित खनिज को जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। पूर्ण विराम, स्टार मार के। खनन की विधियां, तो खनन की 3 विधियां हैं। पहला है खुली खाद्यान्न विधि, दूसरा है भूमिगत खाद्यान्न विधि, और तीसरा है जलोढ़ खाद्यान्न विधि। तो खुली खाद्यान्न विधि देके डाल दीजिए। यह खनन के सबसे आसान विधि का नाम है। इसके अंतर्गत ऊपर से चट्टान को हटाकर आसानी से खनिज को बाहर निकाला जाता है। अब दूसरा भी लिख लीजिए, भूमिगत खाद्यान्न विधि। डाल दीजिए, लिखिए, इसके अंतर्गत लंबी सुरंग बनाकर अधिक गहराई से खनिज को बाहर निकाला जाता है। इसके अंतर्गत लंबी सुरंग बनाकर
अधिक गहराई से खनिज को बाहर निकाला जाता है। और तीसरा लिखिए जलोढ़ खाद्यान्न विधि, थोड़ा जल्दी में लिख लीजिए, जलोढ़ खाद्यान्न विधि देके डाल दीजिए। इस विधि के अंतर्गत खनिज को पानी में बार बार उल्टा पुल्टा जाता है और बाद में खनिज का भाग बच जाता है। जलोढ़ खदान विधि, इस विधि में खनिज वाले गंदे अयस्क को पानी में बार बार उल्टा पुल्टा जाता है और फिर बाद में मिट्टी या अन्य पदार्थ पानी में बह जाता है और खनिज बच जाता है। तो इस तरह से हमने खनन क्या है वो बताए, खनन की विधियां कितनी है वो बताए, लेकिन अब हम आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय यहीं पर अब समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा।